हो रहा था गौसिया? कैसी आवाजें थी? कुछ नहीं हुआ भाभी, फिजा को डांट रही थी मैं। भाभी मत रोएं, हौसला करें। रोने से मरने वालों को तकलीफ पहुंचती है। आप उनके लिए दुआ करें, कुरान पाक पढ़ें। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं जानती हूँ कि फिजा और सोमी लड़ रही थी आपस में, है ना? उनके लड़ने से क्या होगा? गौसिया, मुझे नहीं जीना। तो मुझे जहर ला दो। मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? मैं मरना चाहती हूँ। भाभी क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? मैं भी परेशान, मेरा भी तो भाई गया है ना। भाभी खुद को संभाले। जो भाई किया करते थे वो सब आपने करना है। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगी तो उन दोनों का क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता गौसिया। आप मां हैं, आपने हर हाल में उन्हें संभालना है। भाभी मैं रजा से बात करूंगी, कोशिश करूंगी कि वो सोमी को अपनाने के लिए तैयार हो जाए। भाभी अगर वो मान गया ना तो मैं सादगी से निकाह करके सोमी को अपने घर ले जाऊंगी। आप परेशान हो। बस हौसला करें। बस भाभी। गलत किया आपने। क्या गलत किया? अब जो किया वो क्या उस दिन, जिस दिन भाई हमें छोड़कर चले? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप उनसे कोई ऐसा वादा मत कर लीजिएगा जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। फिलहाल हमारे पास यही रूम खाली है। अगर कोई और लड़की आ गई तो हमें उसको रूम देना पड़ेगा और आपको रूम शेयर करना पड़ेगा।
बाकी डिटेल मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। उनकी जो डिटेल है वो फॉर्म में, आप फॉर्म स्टडी कर लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। कब तक आप कंफर्म करेंगी ताकि मैं आपको फॉर्म दे दूँ? आप मुझे फॉर्म दे दीजिए, मैं उसको फिल कर देती हूँ। और प्लीज़ आप मुझे बता सकती हैं कि मैं कितना जल्दी शिफ्ट हो सकती हूँ यहाँ पर? अगर आप अभी फॉर्म फिल कर देती हैं तो आप आज से शिफ्ट हो सकती हैं। मेरी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन ये है, आप मुझे फॉर्म दे दें ताकि मैं फिल कर दूँ। आइए ऑफिस चलते हैं, मैं आपको फॉर्म दे देती हूँ। आ जाए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने सब कुछ जानबूझ के किया है। तो किस लिए किया? इस तबाही के लिए किया था? मुझे पता थोड़ी था कि ये सब कुछ होगा। सॉरी टू से सोमी, लेकिन फिजा जो कर रही है ना गलत कर रही है, लेकिन जो वो कह रही है ना वो बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही रह गई थी बस जिसने मुझे बातें सुनानी थी। सोमी, यू वर सो प्राउड ऑफ योर विजडम। उस वक्त तुमने किसी की बात को इम्पोर्टेंस दी। इंसान ना कॉन्सिक्वेंसेस का ही सोच लेता है यार। क्या मुझे अगर पता होता कि एंड पे ये सब कुछ होने तो मैं ये करती। अम्मा कहती है सबसे समझदार हूँ मैं घर में। और अब ये जो हो गया इसका क्या? अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, और तो गजाला कुछ हल नहीं दिखाई देता। क्या जवाब दूं बीवी जान? उसने जवाब नहीं मांगा, तलाक मांगी है। भाई बहुत ही जज्बाती लड़की है, और लगता है बाप के मरने के बाद तो और ज्यादा जज्बाती हो गई है। लेकिन तुम ऐसा करो, थोड़ा टाइम ले लो। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं उससे। कोई फायदा नहीं है। मैंने तो सोचा था आपको और मोना को लेके जाऊंगा सबके सामने। सोचा था कि सारा मामला खत्म हो जाएगा। अब सोचता हूँ फिजा को साथ रखने का मतलब है मुस्तकिल अजाब से दो चार रहना। मैं थक गया हूं बीवी जान, बरसों से सूली पे लटका हूं मैं। हर वक्त ये डर लगा रहता था कहीं फिजा को ना पता चल जाए। मुस्तकिल उससे झूठ बोलना, ना चाहते हुए दास्तानें सुनाना। मुझसे अब और ये नहीं हो सकता है। तुमसे पता है कहाँ गलती हुई आलियान? जब तुमने फिजा से शादी की तो तुम उस वक्त शादीशुदा थे। अगर उसी वक्त उसे बता देते या फिर तुम कुमैल से शादी ना करते तो आज ना तुम बेसुकून होते ना वो बेसुकून होती। अब तो बहुत सारी बातें आती जहन में बीबी जान कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। और हमेशा ऐसा ही होता है, इंसान अपनी अकल के मुताबिक फैसले करता है, लेकिन वो फैसले कब हालात बदल देते हैं, कब लोगों की सोच बदल देते हैं, इसका एहसास उस पिछले लम्हे में नहीं होता है। वक्त जब सामने लेके जाता है ना तो एक नया मंजर नजर आता है, एक ऐसा मंजर जिसके बारे में आपने गुमान भी नहीं किया होता। खैर, मैं उसे तलाक दे दूंगा। अभी ऐसा मत करो। तुम ऐसा करो कि सोमी को फ़ोन करो और उससे पूछो कि फिजा क्या सोच रही है, क्या कह रही है वो। उसके सामने कोई ना कोई बात तो हुई होगी ना। देखो आलियान, जाने वाले का पता नहीं होता, ना जाने कब लौट कर आ जाए। तुमने अभी तो कहा था ना कि एक लम्हा सारा मंजरनामा तब्दील कर देता है। हो सकता है उसे एहसास हो जाए और वापस लौट आए, इसलिए तुम दरवाजे मत बंद करो। कोई फायदा नहीं बीबी जान, वो पलट कर वापस आने वाले नहीं है, मैं जानता हूँ उसे। ना आए, लेकिन तुम दरवाजे मत बंद करना। मेरी मानो तो सोमी को फोन करके उससे पता कर लो। अस्सलाम वालेकुम आलियान भाई। वालेकुम सलाम। कौन? मैं गजाला बात कर रही हूँ। सोमी जरा अंदर गई है मार्ट में, उसको कुछ चीजें लेनी थी। कोई जरूरी बात है तो आप मुझे मैसेज दे दें, मैं आगे कन्वे कर दूंगी। नहीं, इट्स ओके, कोई खास बात नहीं है, बस ऐसी खैरियत पूछनी थी उसकी। वो जब आ जाए तो हो सके मुझे कॉल बैक कर लें अगर हो सके तो। चलें ठीक है।
आ जाओ। वो गौसिया चली गई? नहीं बाजी जी, मैं तो आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। और फिजा कहाँ है? फिजा बीबी तो ड्राइंग रूम में बैठी हैं, लेकिन बाजी जी वो ना सोमी बीबी अपने कमरे में नहीं है। मैं जब उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने गई ना तो उनके बेड पे ये खत रखा हुआ था। अच्छा, ये सोमी सुबह सुबह मुझे बताए बगैर कहाँ चली गई? पता नहीं बाजी जी, मैंने तो उन्हें कहीं जाते हुए नहीं देखा। मैं तो समझ रही थी कि सोमी बीबी अभी तक अपने कमरे में सो रही होंगी, लेकिन वो तो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और किसी को कुछ मत बताना, ठीक है? और हाँ, गौसिया को कहो कि मैं आ रही हूँ नाश्ते के लिए। जी बाजी। तुम जाओ। अम्मा, मैं आप लोगों को मज़ीद दुख नहीं देना चाहती। पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई और ये भी नहीं चाहती कि आप बेघर हो जाएं। वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या करूं, क्या कहूंगी मैं लोगों से कि जवान जहान बेटी घर छोड़कर क्यों चली गई? भाभी क्या बताऊं मैं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये बच्चियां इस हद तक चली जाएंगी। भाभी आप सोमी को फोन करें ना। गौसिया, मैंने उसे इतनी बार फोन किया, पहले तो वो फोन उठा नहीं रही थी, लेकिन अब उसका फोन बंद जा रहा है। मामी, आपके रोने से मसला हल नहीं होगा। क्या करूं बेटा, फिर मैं ऐसा करो कि मुझे कहीं से जहर ला दो। इन दोनों ने जो अपने बाप का हशर किया ना, इनका बाप मर गया, अब ये क्या चाहती है कि माँ भी मर जाए? क्या जरूरत थी सोमी को हॉस्टल जाकर रहने की? हम मर गए हैं क्या? हम फिजा को रोक नहीं सकते थे कि उसको घर से निकलने ना दे? अरे गौसिया, तुम्हें फिजा को भी तो समझाना चाहिए ना। एक बच्ची को इतना जिद कर दिया कि वो अपना घर छोड़कर चली गई, इतना तो नहीं पीछे पड़ना चाहिए था ना इसे? क्या समझाऊं भाभी, 10 दफा समझा चुकी हूँ मगर वो मानती ही नहीं। मैं तो उसका एक न्यायी रूप देख रही हूं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था वो कि इतनी जिद्दी और इतनी हदधर्म होगी। कुछ नहीं सोच रही कि हालात क्या हैं, क्या हो रहा है, क्या आगे होगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ है, किस हॉस्टल में। अरे अपना घर होते हुए मेरी मासूम बच्ची किसी हॉस्टल में रह रही है, ऐसा कहाँ होता है बता? भाभी वो जॉब करती है, 10 तरह की लड़कियां उसके साथ रहती हैं। कोई लड़की रहती होगी हॉस्टल। भाभी आप यूं करें कि उसके ऑफिस कॉल करें, वहां किसी ना किसी को पता होगा, कोई तो दोस्त होगी जो उसके बहुत करीब होगी। मैंने फोन किया था, वो उसकी दोस्त है गजाला। हाँ तो उसे कॉल किया आपने? गजाला नहीं थी ऑफिस में, और जब मैंने सोमी का पूछा तो उन्होंने कहा कि उसे छुट्टियां ले रही है। क्या करूं, किससे मालूम करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ पता करूं अपनी बच्ची का? आप दोबारा से गजाला को कॉल करें, शायद वो उठा ले कॉल। हाँ सही कह रही हो, दोबारा कॉल करती हूँ। बन जा रहा है, ये दोनों मुझे मार के दम लेंगे। क्यों कॉल करनी है उसे? अच्छा हुआ है, दफा हो गई है वो। फिजा, आर यू सीरियस? इतनी नफरत? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिल में सोमी के लिए जरा से भी गुंजाइश नहीं होगी।
तुम्हारे दिल में है? क्या जो कुछ सोमी ने किया है, क्या उसके बाद तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह है? क्या तुम शादी करके उसे अभी भी ले जाओगे? फिजा, मेरी बात और है। मैं सोमी से शादी करूं या ना करूं, लेकिन जितना हक तुम्हारा इस घर पे उतना सोमी का भी है, बल्कि शायद सोमी का ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम अपने घर जा चुकी हो। और ये कौन सा तरीका है कि तुम यहां पर आके बैठ गई हो और उसे लड़ झगड़ के बाहर निकाल दिया? तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है, तुम्हारे साथ हुआ है, ये सोमी की वजह से हुआ है। मैं क्या अपना घर अपनी खुशी से छोड़कर आई हूं? तो तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? इसलिए कि वो तुम्हारी वजह से यहां से गई है, वरना उसे यहां से जाने की क्या जरूरत थी? तुम अपने कमरे में रहती, वो अपने कमरे में रहती, बेशक बात ना करते। बहरहाल मम्मी को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने कोई ना कोई ठिकाना अपने लिए ढूंढ लिया होगा, कहीं और नहीं, वो आलियान के ही साथ होगी। नहीं रह सकती, हम कभी भी चैन से नहीं रहेंगे जब तक ये यहाँ पे। अब देखो, पहले फोन बंद जा रहा था और अब बेल जा रही है, उठा नहीं रही है। रजा बेटा, तुम उसे फोन करके देखो, हो सकता है भाभी का फोन ना उठा रही हो, आखिर माँ है, सोच रही होगी डांटेंगी। मैं देखता हूँ। बंद जा रहा है नंबर। समझ नहीं आ रही कि कहाँ होगी, कौन से हॉस्टल में होगी, कैसे पता चले। गजाला को फोन कर रही थी, उसका फोन भी बंद जा रहा है, क्या करूं? मामी प्लीज दोबारा ऑफिस में ट्राई करें। अरे बेटा, बताया तो है, किया था मैंने ऑफिस में फोन, उन्होंने कहा है कि सभी ने छुट्टियां ले रखी है। अच्छा, आप मुझे गजाला का नंबर दे, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। हाँ, गजाला का नंबर, ये है गजाला का नंबर। फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? क्यों उठाती फोन? बेइज्जत होने के लिए या ये बताने के लिए कि मैं कहाँ पर हूँ? मुझे नहीं बताना उन्हें अभी कुछ भी। कब तक छुपाओगी ये बात, और कब तक उन्हें पता नहीं चलेगा? मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मैं उनको नहीं बताना चाहती कि मैं कहाँ हूँ। रजा की कॉल है। मेरा मत बताना। स्पीकर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ हो तुम? ऑफिस में? नहीं, ऑफिस से तो मैं निकल गई। क्यों, खैरियत? हाँ, वो मुझे पूछना था कि सोमी ऑफिस आ रही है क्या? नहीं, मैं तो बल्कि खुद आपसे पूछने वाली थी कि आंटी की तबीयत कैसी है और सोमी ऑफिस क्यों नहीं आ रही। उसने तो ऑफिस में ये बोला था कि वो कुछ दिन तक नहीं आएगी। सब खैरियत है ना? हाँ, खैरियत है। वो दरअसल हम सब सोमी के लिए बहुत परेशान है, वो बिना बताए घर से चली गई है। क्या? कहाँ चली गई? पता नहीं, उसके कमरे से खत मिला था कि पता नहीं किसी हॉस्टल में जा रही हूँ। हॉस्टल? लेकिन सोमी हॉस्टल क्यों चली गई? कोई झगड़ा हुआ क्या फिजा से, या आंटी ने कुछ कह दिया? एक तो आप लोगों ने भी ना उसको परेशान करके रखा हुआ है।
चली गई होगी कहीं परेशान होकर। देखो गजाला, इस वक्त इन बातों का वक्त नहीं है। तुम प्लीज किसी तरह सोमी से कांटेक्ट करने की कोशिश करो कि वो कहाँ पर है। हो सकता है तुम्हारे किसी कोलीग को पता हो कि कौन से हॉस्टल में गई है, या वो खुद तुमसे राब्ता कर ले। हाँ हो सकता है। चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ पता लगाने की। जैसे ही कुछ पता लगेगा तो मैं कॉल करूँगी तुम्हें। थैंक यू सो मच। मैं इंतजार करूंगा, और प्लीज अगर बात हो ना तो उसको बताना कि हम सब लोग उसके लिए बहुत परेशान हैं। ठीक है, मैं कह दूंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सोमी, सब बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। कोई परेशान नहीं, उनको सिर्फ अपनी इज्जत की पड़ी हुई है कि खानदान वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। उन्होंने 100 लोगों को जवाब देना है। उन्हें मेरी फिक्र होती ना तो मेरे पीछे ढूंढने के लिए निकलते। कोई फिक्र नहीं है उन्हें, मेरी अपनी इज्जत की फिक्र है सिर्फ। तो अब करना क्या है? मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि मैं यहाँ आ गई हूँ और मैं यहीं रहूंगी। यार क्या लेने जाऊं मैं घर में, सुकून तो है नहीं वहां पर। और मुझे भी ना बहुत अच्छे से पता चल गया कि कौन मेरे साथ है, कौन मुझ पर ट्रस्ट करता है और कौन नहीं। जिंदगी गुजारनी है ना यार, गुजार लूंगी अकेले। सोमी, जिंदगी अकेले नहीं गुजरा करती, और ये बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ दिन तुम यहाँ रह लो, तब तक जब तक फिजा ना चली जाए अपने घर। फिजा का मामला सॉर्ट नहीं होने वाला। ये तुम कैसे कह सकती हो? बहन है मेरी, जानती हूँ उसे, जिद्दी है वो एक नंबर की। और मुझे भी नहीं पता कि मैंने अभी अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। बस जान छुड़ा कर आई हूँ। पता है उस घर में कोई सुकून नहीं था ना। मैं रात को सो सकती थी, दिन में सिर्फ लड़ाइयाँ, बातें और ताने। ठीक हूँ मैं यहाँ पे, जब जाना होगा तो चली जाऊंगी। अभी मैंने नहीं सोचा इसके बारे में, ना मुझे इसके बारे में बात करनी है। साब हो गई है यार। फिजा, वो क्या हुआ? मुझे माजिद ने बताया दैट योर फादर पास्ड अवे। हाँ हमजा, पापा हमें छोड़ के चले गए। ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी फिजा। मैं एक हफ्ते के लिए बाहर गया। मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी। मैं पता नहीं क्या हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सो सॉरी। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? उनको हुआ क्या था? हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट में चले गए वो। अभी कहाँ हो तुम? अभी घर पर हूँ। ओके, मैं आ रहा हूँ। नहीं हमजा, तुम प्लीज यहाँ मत आना। क्यों? बस अभी यहाँ घर के हालात ठीक नहीं हैं, अभी मैं नहीं मिल सकती। फिजा देखो, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम तुम्हारे आंसू तो पहुंच सकता हूँ ना। बहुत बेचैन हूँ, तुम्हें मैं इस तरह रोता नहीं छोड़ सकता फिजा। थैंक यू वेरी मच, लेकिन मामा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। सोमी से तो वैसे ही मेरी बातचीत नहीं है, वो ही मामा को संभाल रही है, इसलिए अभी मैं नहीं मिल सकती घर पर। और सोमी? पता नहीं, होगी वो यहीं कहीं। प्लीज उसका मेरे सामने नाम मत लो, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। अच्छा तुम प्लीज, आई नो इट्स डिफिकल्ट बट प्लीज ट्राई टू रिलैक्स। मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें कब देख सकती? तुम नहीं जानती मैं तुमसे मिलने के लिए कितना बेचैन। अच्छा ठीक है, मैं कल तुमसे मिल लूंगी, ओके? लेकिन घर पर नहीं, कहीं बाहर। ओके, मैं कल ही फोन करके तुम्हें रिमाइंड करवा दूंगा। ओके? नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे टेक्स्ट कर लेना। 2-3 बजे के बाद मिल लेते हैं। चलो ठीक है, तुम भी रेस्टोरेंट आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा, हम दोनों टाइम से पहुंच जाएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ कि वो आलियान का जवाब आया? सब कुछ बदल गया ना, खत्म ही हो गया जैसे। नहीं तो तुम ये कहना चाह रही हो कि सोमी हॉस्टल चली गई है? दिख के तो यही गई है कि हॉस्टल में है। मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती कि वो हॉस्टल में है या कहीं और है और किसी और के साथ है। अब मेरे लिए बस इतना काफी है कि मेरी नजरों से दूर है। और वो आलियान, इसका जवाब है? मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है, जवाब दे ना दे। मैं ना उसके बारे में और ना ही सोमी के बारे में सोचना चाहती हूँ।
हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। तुम उनके बारे में सोच के अपना दिमाग क्यों खराब करोगी? ना सोचोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। वैसे भी बीन थ्रू सो मच फसा। मैं तुम्हें इस सिचुएशन में अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। फिर जा रहे थे? हाँ, मैं मलेशिया जा रहा था। सोचा था वहां सेटल हो जाऊं। इसके बाद तुम मिल गई। फिर मैंने सोचा कि एटलीस्ट यहां पर कोई है तो सही जिससे मैं अपनी दिल की बात कर सकता हूं। वहां तो जाके मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई भी नहीं है मेरा। मेरे लिए अपने प्लान्स नहीं चेंज करो हम सब। I'll be fine। और हम वैसे भी फोन पे भी तो बात कर सकते हैं पहले की तरह। अपने प्रोग्राम्स मेरे लिए मत चेंज करो। कौन सा प्रोग्राम? क्या प्रोग्राम? कौन है मेरा इस दुनिया में? ऐसा कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं जो इतनी मेहनत करता हूं, इतने पैसे कमाता हूं, ये मैं किसके लिए करता हूं? मैं वर्किंग फॉर। मेरे पास कोई भी नहीं है। ओके, आज नहीं है लेकिन कल तो हो सकता है ना। शादी अगर अच्छी होती है तो उसकी तरह और कोई चीज भी नहीं। You should meet someone। किसी से शादी कर लो, अपनी जिंदगी शुरू करो किसी के साथ। कौन सी जिंदगी फिजा? क्या पता कि मेरी शादी जिससे हो उससे मेरी कंपैटिबिलिटी हो। I'm sorry I'm saying this but क्या पता मेरी सिचुएशन भी ऐसी हो जाए जैसे तुम्हारी और आलियान की। हम लोग बीच में दूरियां आ जाए, हमारी ना बने। फिजा, मेरे अंदर ना तुम्हारी जितनी ताकत नहीं है, इतना हौसला नहीं है मेरा दिल एक दफा टूट चुका है। दोबारा मैं ये सब कुछ सह नहीं पाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं और लड़कियों से नहीं मिला हूं? उन सब लड़कियों में एक चीज कॉमन थी, वो सब ना बहुत लालची थी। उनका सिर्फ यही कंसर्न था कि मैं उनको क्या दे सकता हूं। पर एक तुम हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल लालच नहीं। तुम्हें आलियान से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर फनी बट अगर मैंने कभी शादी की ना तो मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूंगा, जिससे ना दौलत चाहिए, जिससे ना कोई लालच है, उसको बस एक लविंग हस्बैंड चाहिए और एक अच्छा सा घर चाहिए जिस पर वो एतमाद कर सके। मुझे एतबार भी है, मुझे एतमाद भी है, और यही मोहब्बत की बुनियाद होती है सोमी। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, और यकीन करो कि मैं इस बात से इतना खुश हूं कि मैं अपनी किस्मत पर अश्क करता हूं। तुम्हें पता है रजा, हर रिश्ते की बुनियाद ना एतबार और एतमाद ही होती। तुम मुझे अगर दाल भी खिलाओगे तो मैं खुशी खुशी खा लूंगी। अगर तुम मुझे एक कमरे के घर में भी रखोगे ना तो भी कंप्लेन नहीं करूंगी। लेकिन अगर हमारे रिश्ते में से ये एतमाद खत्म हो गया
मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि हर रिश्ते की बुनियाद ही एतमाद। मोहब्बत खत्म हो जाती है अगर एतमाद ना हो। पापा देखिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। वाह भाई वाह। और अम्मा, मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ, ये देखिए। बहुत अच्छा है बेटा, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा है भाई। थैंक यू बेटा। जीतते रहो बिटिया, जीतते रहो। सारा एक बात याद रखना, ये बच्ची जो है ना, मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है अपने दोनों बच्चियों। बस रहने दीजिए अब प्लीज, आप ऐसी बातें मत कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दो औलादों में से एक औलाद अपने माँ बाप को ज्यादा चाहती है, उनका ज्यादा ख्याल रखती है, और ये मेरी बच्ची हमारा बहुत ख्याल रखती है, इसलिए ये मुझे भी पूरे दिल से प्यारी है। भाई मेरी तो दोनों बेटियां हैं, ठीक है, तो मुझे दोनों से बिल्कुल एक जैसा ही प्यार है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। मम्मी को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसने कोई ना कोई ठिकाना अपने लिए ढूंढ लिया होगा, कहीं और नहीं, वो आलियान के ही साथ होगी। रजा, मुझे लगता है कि तुम सोमी के बारे में ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। मम्मा, कैसे ना मैं सोचूं? आप शायद ये बात भूल रही हैं कि इस सारे किस्से के पीछे जो शक है वो यही है कि आलियान भाई और सोमी हम सबको धोखा दे रहे हैं। वो छुप छुप कर मिलते हैं। उस रात उन दोनों का गायब रहना, फिर वापस एक साथ आना और कहानियां सुनाना कि हम लोग हॉस्पिटल में थे, क्या ये बात कम है इस शक को यकीन में बदलने के लिए? अगर आलियान भाई की बीवी और बेटी थी तो अभी तक उन्होंने हमसे मिलवाया क्यों नहीं? रजा, आलियान कहता है कि उसकी बीवी मर गई है। बेटी तो है ना, उससे क्यों नहीं मिलवाते? ऐसा क्या राज छुपा रहे हैं जो हम सबके सामने लाते हुए घबराते हैं? मम्मा, आप यकीन करें, यही सवाल सोच सोच कर मेरे दिन रात का सुकून बर्बाद हो गया है। पहले ही हमने इतना नुकसान उठा लिया, मामू इस दुनिया से चले गए, अब हम मजीद नुकसान नहीं उठाएंगे। मैं ये सच जानकर ही रहूंगा, देखना आप। अच्छा ठीक है, देखो रजा, खुद को संभालो। ऐसे परेशान रहोगे तो जिंदगी कैसे गुजारोगे? मम्मा, जिंदगी में सुकून ही लाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए इस शख्स से जान छुड़ा रहा हूं मैं। अब तो फिजा ने भी कह दिया कि यही बात है, वो तो उसकी सगी बहन है ना, अगर वो ये कह सकती है तो जरूर इसमें कोई सच्चाई है। कैसे पता करोगे, कैसे ढूंढोगे उसे? यहाँ किसी को भी नहीं पता कि सोमी इस वक्त कहाँ है। मैं पता लगा के ही रहूंगा, किसी सूरत पता लगा के रहूंगा मैं।